मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्यः मंगलम तुलसी गुरु। आज इस मंगल बेला में शिविर का प्रारंभ हो रहा है। यह शिविर ध्यान का शिविर है। अपने भीतर की चेतना की गहराइयों में डुबकियां लेने का शिविर है। चेतना को जगाने का एक उपक्रम है। हमारी चेतना में असीम संभावनाएं हैं, अनंत क्षमताएं। हम ऊपर ऊपर रह जाते हैं, भीतर में प्रवेश नहीं कर पाते, इसलिए हमारी क्षमताएं सोई की सोई रह जाती। मनुष्य अपनी क्षमता का मुश्किल से 10% उपयोग करता है। सामान्य आदमी 5% ही करता है। 10% मध्यम लोग करते हैं और जो बहुत विकसित माने जाते हैं वे 15% उपयोग करते हैं। शेष 85% क्षमताएं जैसे आदमी आता है वैसे ही साथ में लेकर फिर चला जाता है। यह ध्यान का उपक्रम इसलिए है कि अपनी क्षमताओं को जगा सके और विकसित कर सके, उनकी गहराइयों में जाकर नए सत्यों और रहस्यों को उद्घाटित कर सके। इस क्रम के लिए ध्यान के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं। धर्म का सबसे अंतिम रूप है ध्यान। कैवल्य उपलब्ध होता है, ध्यान के बिना नहीं। भारतीय दर्शन का और भारतीय धर्म का यह निर्विवाद सिद्धांत है सभी धर्मों का कि जिस किसी व्यक्ति ने कैवल्य उपलब्ध किया, ध्यान के माध्यम से किया। शुक्ल ध्यान में गए बिना वीतरागता भी उपलब्ध नहीं होती और कैवल्य भी उपलब्ध नहीं होता। तो ध्यान की अंतिम भूमिका में जाना होता है। इस दृष्टि से ध्यान का धर्म के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में सर्वोपरि मूल्य होता है। और जितनी साधना की पद्धतियां हैं वे ध्यान की सिद्धि के लिए हैं और ध्यान उन सब में सिरमौर की तरह होता है। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान हम प्रारंभ कर रहे हैं, ध्यान का, अपनी चेतना की गहराइयों में जाने का। तो इस अनुष्ठान के पूर्व हम तैयारी करें। तैयारी बहुत जरूरी है और उस तैयारी में पहले ध्यान की उपसंपदा, ध्यान की दीक्षा स्वीकार करने। शिविरार्थी, शिविर में साधना करने वाले सब पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर इस प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा को स्वीकार करें। मैं बोलता जाऊंगा और आप उसका उच्चारण करेंगे बाद में। अभुट्ठियोमि आराहणाय मैं
प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा आराधना के लिए उपस्थित होता हूं। मग्गं उव संपज्जामि, मैं अध्यात्म साधना के मार्ग पर चलने की उपसंपदा स्वीकार करता हूं। सम्मत्तं उव संपज्जामि, मैं अंतर्दर्शन की उपसंपदा स्वीकार करता हूं। संयमं उव संपज्जामि, मैं आध्यात्मिक अनुभव की उपसंपदा स्वीकार करता हूं। प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा के 4 मूल तत्व हैं। पहला, ध्यान की आराधना के लिए उपस्थित होना, अभ्युत्थित होना। यह सबसे मूल बात है। व्यक्ति जिस कार्य के लिए तत्पर नहीं होता, उपस्थित नहीं होता, वह कार्य कभी कर ही नहीं पाता। सबसे पहले अपने ध्येय, लक्ष्य या उद्देश्य की सिद्धि के लिए उपस्थित होना जरूरी होता है। उपस्थित होने का अर्थ है उसके लिए सारी तैयारी हो जाती है, पूरी तैयारी, शरीर की, मन की और वचन की। पूरी प्राण शक्ति की तैयारी हो जाती है और ऊर्जा का पूरा प्रवाह उस दिशा में प्रवाहित हो जाता है। जब तक यह उपस्थिति का अनुभव नहीं होता, उसके लिए तत्पर और उद्यत होने का अनुभव नहीं होता, तब तक हमारी प्राण शक्ति बिखरी बिखरी रहती है, अनेक दिशाओं में चलती रहती है। और जब एक निश्चय पर हो गया तो सारी प्राण शक्ति का प्रवाह एक दिशा में बहने लग जाता है। सहज ही हमारी क्षमताएं जागनी शुरू हो जाती। तो सबसे मूल तत्व है उपस्थित होना, उसके लिए तत्पर हो जाना। दूसरी बात, उपस्थित तो है व्यक्ति, मार्ग होना चाहिए। उपस्थित होने के बाद किस मार्ग से जाए, मार्ग का स्पष्ट बोध होना चाहिए। यदि मार्ग का स्पष्ट बोध नहीं होता तो फिर कहीं जा नहीं सकता। सबसे पहले मार्ग का चुनाव करना होता है। यहां लोग पहुंचे, मार्ग निश्चित था, पहुंच गए। अगर मार्ग अनिश्चित हो तो व्यक्ति पहुंच नहीं पाता। बहुत बार आप सुनते हैं, हल्की सी कहानी या व्यंग कुछ भी समझिए, व्यक्ति गया, जाकर स्टेशन पर और स्टेशन मास्टर से बोला कि टिकट दीजिए। कहाँ का? मेरे ससुराल का। नहीं कहा कि तेरे ससुराल का टिकट, गांव कौन सा के, ये तो मुझे याद नहीं रहा, मेरे ससुराल का टिकट दीजिए। क्या होगा? नहीं मिल सकता। मार्ग का बोध स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे किस रास्ते से जाना है, कहां जाना है। तो दूसरा तत्व है मार्ग का बोध। तो मैं साधना के लिए प्रेक्षा ध्यान की पद्धति को स्वीकार कर रहा हूं। इस पद्धति से मुझे अभ्यास को चलाना है। बहुत पद्धतियां होती है, अनेक पद्धतियां हैं, पर जो आदमी अनेक पद्धतियों में भटकता रहता है, कहीं का नहीं होता। आखिर निश्चित करना होता है, एक निश्चय पर पहुंचना होता है कि इस पद्धति से मैं ध्यान का अभ्यास करूंगा।
उस निश्चय के साथ वह एक दिशा में आगे बढ़ सकता है और अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। तीसरी बात कि मार्ग है, अगर सम्यक नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। मार्ग भी सही होना चाहिए, भटकाने वाला नहीं होना चाहिए। सम्यक मार्ग, सही रास्ता। आज आप लाडनू में हैं, चारों दिशाओं में मार्ग जाते, नागौर जाने का मार्ग भी है, बीदासर जाने का मार्ग भी है, सुजानगढ़ जाने का मार्ग भी, सब और मार्ग हैं। मार्ग तो है, किंतु जहां जाना है उसका वही रास्ता होना चाहिए। सम्यक तो सापेक्ष होता है कि जिस व्यक्ति को जहां जाना है उसके लिए उसी रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। जो नागौर रास्ता जाता है वह कोई गलत रास्ता नहीं है, सुजानगढ़ रास्ता जाता है वह भी गलत रास्ता नहीं है, दोनों रास्ते हैं। किंतु जिस व्यक्ति को सुजानगढ़ जाना है वह नागौर का रास्ता ले ले तो गलत रास्ता हो जाए, और जिस व्यक्ति को नागौर जाना है वह सुजानगढ़ का रास्ता ले ले तो गलत रास्ता हो जाए। मार्ग भी सही होना चाहिए, यानी जिस दिशा में जाना है, जहां जाना है उसी का वह मार्ग होना चाहिए। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात है, मार्ग भी सम्यक हो। चौथा तत्व संयमं व संपज्जा, उपस्थित भी हो गया, मार्ग का ठीक चुनाव किया और मार्ग भी सही मिला, किंतु संयम नहीं है तो तीनों बातें भी निकम्मी बन जाती। संयम हमारी संकल्प शक्ति का विकास है। जिस व्यक्ति में संकल्प की शक्ति जाग जाती है वह तो आगे बढ़ जाता है, और संकल्प की शक्ति नहीं जागती, दृढ़ निश्चय नहीं होता, दृढ़ अध्यवसाय नहीं होता, चलता है तो पैर लड़खड़ाते हैं और पहुंच भी नहीं पाता, गति ठिठुर जाती है। बहुत लोग डरते बहुत हैं, डरते हैं कि चलूंगा पर पता नहीं चल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। एक भाई आया मेरे पास, आकर बोला कि शिविर में पहली बार आ रहा हूं, उधर शिविर में पहली बार आ रहा हूं, अभ्यास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा पहले ही ये क्यों सोचते हो तुम, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दृढ़ निश्चय करो कि मैं करूंगा और करूंगा, अपने आप हो जाएगा। जब संकल्प ही हमारा मजबूत नहीं होता, हमारा संयम सुदृढ़ नहीं होता, तो निश्चित मानिए कि जो संभव है वह असंभव बन जाएगा। और यदि हमारा संयम दृढ़ होता है तो निश्चित मानिए कि जो असंभव है वह भी संभव बन जाएगा। संभव को असंभव बनाया जा सकता है और असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यह सब कुछ संयम पर निर्भर है। संयम, ध्यान संयम से भिन्न नहीं है, समाधि संयम से भिन्न नहीं है, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का विकास संयम से भिन्न नहीं है। सब कुछ संयम है। संयम का अर्थ होता है कि नटखट बछड़े को खूंटे पर बांध दे। एक खूंटे पर बांध दिया, ये इंद्रियां बहुत नटखट हैं, ये मन बहुत नटखट सांड है या भैंसा है, इतना नटखट कहीं टिक नहीं पाता। ये नटखट सारे हैं,
इनको एक खूंटे पर बांध देना, उसका अर्थ होता है संकल्प। हमारी संकल्प शक्ति जाग जाए, कुछ भी नहीं लगता कि दुनिया में असंभव है, सब कुछ संभव होता लगता है, उसे कुछ पहाड़ लगता ही नहीं। जिसका संकल्प नहीं जागता उसे राई भी पहाड़ जैसी प्रतीत होने लगती है, और जिसका संकल्प जाग जाता है पहाड़ राई की तरह प्रतीत होता है, लगता ही नहीं कि कोई बड़ी बात है। ये ठीक नहीं, बीच में हाँ, फिर कुछ लगता नहीं। हाँ, तो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है संयम। तो प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा स्वीकार करने वाला व्यक्ति इन 4 तत्वों को प्रारंभ में स्वीकार करता है कि मुझे इन 4 तत्वों के आधार पर पूरी साधना को चलाना है। अब इस 4 तत्वों के बाद कुछ सूत्रों पर, उपसंपदा के सूत्रों पर हम ध्यान दें। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सामग्री बहुत महत्वपूर्ण होती है। उपसंपदा का पहला सूत्र है भावक क्रिया। भावक क्रिया के बिना ध्यान का विकास नहीं हो सकता। मनुष्य निकम्मा नहीं रह सकता, उसे कुछ न कुछ करना पड़ता है, करता ही रहता है। शरीर बिल्कुल निकम्मा नहीं रहता। अगर हम स्थिर होकर भी बैठ जाएं तो हमारा ऐच्छिक संस्थान तो स्थिर हो जाएगा, किंतु अनैच्छिक संस्थान जो है, इनवॉलेंटरी सिस्टम जो है, वह तो अपना काम करता रहेगा, हार्ट चलता रहेगा, खून चलता, रक्त का प्रवाह भी होता रहेगा, श्वास भी आता जाता रहेगा। जितनी भी क्रियाएं स्वतः चालित ऑटोनॉमिक है, वे बराबर होती रहेंगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम क्रिया को नहीं रोक सकते। स्थूल क्रियाओं को भी मुश्किल से शरीर की रोक पाते। 1 घंटा भी स्थिर होकर बैठना होता है तो बड़ी कठिनाई होती है, और बहुत सारों को यही कठिनाई पहले होती है कि घुटने दुखने लग गए, 1 घंटा तक एक साथ नहीं बैठ सकते, पैर बदलना पड़ता है, इधर उधर करना पड़ता है, क्योंकि हमने कभी शरीर को अभ्यास दिया ही नहीं। कभी स्थिर हुआ जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से हुआ जा सकता है, किंतु ऐसा कभी अभ्यास दिया ही नहीं 1 घंटा बिल्कुल स्थिर बैठ सके। तो क्रिया को तो हम नहीं रोक सकते। वचन की क्रिया भी चलती रहती, बोलते नहीं है, फिर भी भीतर में तो विकल्प चलते हैं, तो वचन ही, भीतर का तो वचन ही चलता, भाषा भी चलती रहती है बराबर। भाषा को कब बंद कर पाते हैं? भाषा को जिसने बंद कर दिया तो मन को बंद कर दिया, और मन को बंद कर दिया तो भाषा को कर दिया। दोनों एक ही बात है, अलग अलग टुकड़े हमने कर दिए। वास्तव में भाषा और मन कोई 2 बात है नहीं। मन की जितनी गतिविधि होती है वह सारी की सारी शब्द के माध्यम से होती है। चिंतन, स्मृति,
कल्पना, ये 3 मन के काम है। शब्द के बिना कोई चिंतन नहीं होता, शब्द के सहारे के बिना कोई कल्पना नहीं होती, और शब्द के चिंतन के शब्द के सहारे के बिना कोई स्मृति नहीं होती। सब में शब्द का सहारा होता है। इसलिए भाषा को और मन को हम तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते। तो दोनों की क्रियाएं चलती है। क्रिया तो चलती है हमारी, बंद नहीं कर सकते, किंतु क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक क्रिया जिससे पारिभाषिक शब्दावली में कहते हैं द्रव्य क्रिया, और दूसरी है भावक क्रिया। द्रव्य क्रिया वह होती है, एक काम करते हैं और मन दूसरे में लगा रहता है, वह क्रिया अवास्तविक क्रिया हो जाती है, वास्तविक क्रिया नहीं होती। द्रव्य क्रिया का अर्थ है अवास्तविक क्रिया, और भावक क्रिया का अर्थ है वास्तविक क्रिया। तो वह अवास्तविक क्रिया हो जाती है। काम कुछ ही करना है और मन किधर ही दौड़ रहा है, और इस समस्या से निपटने के लिए ही हम ध्यान का अभ्यास करते हैं कि ध्यान का अभ्यास करें और क्रिया को वास्तविक बना लें, यानी जिस समय जो करे उसी में मन लगा रहे, दूसरे में न लगे, तो हमारी क्रिया वास्तविक हो जाएगी। तो भावक क्रिया को 3 रूप में आप समझें। भावक क्रिया का पहला रूप है वर्तमान में जीना। आदमी सामान्यतः अतीत में जीता है या भविष्य में जीता है। ज्यादा अतीत और भविष्य में जीता है, वर्तमान में बहुत कम जीता है। या तो स्मृतियां बहुत आती, कुछ भी करने बैठते हैं, स्मृतियां, पुरानी यादें, और यादों का एक सिलसिला सा हो जाता है। या कल्पनाएं बहुत आती, ये करना है, वह करना है, तो हमारा ज्यादा समय बीतता है या तो यादों में या भावी योजनाओं में, इनमें ज्यादा समय बीतता है। वर्तमान में क्या करना है, क्या कर रहा हूं, इसमें कम समय लगता है। भावक क्रिया का पहला रूप है वर्तमान में जीना, यानी जिस समय जो काम कर रहे हैं उस समय वही काम करना, और सर्वात्मना करना। सर्वात्मना, टुकड़े टुकड़े नहीं करना। सर्वात्मना हम नहीं कर पाते किसी काम को। अगर समग्रता के साथ कोई काम करे तो काम बहुत जल्दी सज जाता है, किंतु मन इतना बट जाता है, बिखर जाता है, कभी कोई स्मृति आती है, कभी कोई विकल्प उठ जाता है, उसमें मन बट जाता है। इसलिए 16 आना या 100% किसी भी काम को हम नहीं कर पाते। भोजन करते हैं, भोजन नहीं करता कोई आदमी। कोई आदमी यह कह सके कि मैं कोरा भोजन करता हूं, शायद 100 में एक भी आदमी नहीं कह सकता कि मैं केवल भोजन करता हूं। चरक का सिद्धांत आयुर्वेद का, ये तन मना भुंजित, ठीक साधना वाली बात कही है कि तन मना भुंजित, यानी भोजन कर रहा हूं, इसके सिवाय दूसरी कोई स्मृति न आए, इसका अर्थ होता है तन मना। केवल भोजन में ही मन लगा हुआ है। पर सब लोग हम जानते हैं कि भोजन के समय कब भोजन करते हैं, कितनी बातें याद आ जाती हैं, कितना कुछ होता है। चलते हैं तो केवल चलते नहीं, बोलते हैं तो भी केवल बोलते नहीं है, न जाने बीच में भी कितनी बातें आती रहती है। कोई भी काम बिल्कुल शुद्ध नहीं कर पाते, सब मिलावटी चलता है। सारा जीवन का व्यवहार ही मिलावटी है, और यह मिलावटी चलता इसीलिए मिलावट चलती है, नहीं तो मिलावट कहां से आए फिर।
जब भीतर में मिलावटी सब कुछ है तो हमारे व्यवहार में मिलावटी आए, कृत्रिमता आएगी, सब कुछ आएगा। पहला सूत्र है वर्तमान में जीना। दूसरा है कि जो करें जानते हुए करना। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। और ध्यान की सबसे बड़ी उपलब्धि है जागरूक हो जाना, बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये मत मानिए कि ध्यान करने वाला प्रमाद नहीं कर सकता, भूल नहीं कर सकता, असावधानी कभी नहीं होती। ऐसी स्थिति तो बहुत आगे की बात है। ध्यान करने वाले व्यक्ति गलतियां भी कर सकते हैं, भूल भी कर सकते हैं, किंतु एक बात हो जाती है कि जागरूकता आ जाती है और तत्काल समझ जाता है, ओ ये काम मुझे ऐसे। एक रक्षक, अंगरक्षक हमेशा साथ में लग जाता है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक होते हैं, प्रधानमंत्री के अंगरक्षक होते हैं, बड़े लोगों के अंगरक्षक होते हैं। ध्यान करने वाला भी अकेला नहीं रहता, एक अंगरक्षक साथ में लग जाता है, हमेशा सावधान करता है और तत्काल समझ जाता है। कोई भी बुरा विचार आया, जागरूक हो गया, जागरूकता हो गई, तत्काल ये गलत विचार आ गया, तत्काल बदल देगा प्रवाह को, धारा को बदल देगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है ध्यान के द्वारा कि एक भीतर में जागरूकता की चेतना जाग जाती है और वह चेतना हमेशा उसे बचाती है, सुरक्षा करती है। या तो गलत काम होता नहीं और कोई होने लगता है तो तत्काल बस बच जाता है, किंतु फंसता नहीं, उलझता नहीं, भ्रष्ट नहीं होता, च्युत नहीं होता, तत्काल अपनी स्थिति में आ जाता है। तीसरा सूत्र कि ध्येय के प्रति सतत अप्रमत्त रहे, ध्येय की विस्मृति न हो। और 10 दिनों में तो विशेष अभ्यास किया जाए कि ध्येय की विस्मृति बिल्कुल न हो। चित्त को निर्मल बनाना, यह है हमारी साधना का ध्येय। हमारे ध्यान का ध्येय है चित्त को निर्मल बनाना, कसाय मुक्त करना, चित्त को, कसायों को धोलना, साफ करना, कम करना। ये ध्येय बराबर सामने रहे। हमारा ध्येय है चित्त की निर्मलता, चित्त की विशुद्धि, कषाय मुक्ति। ये सारी बातें भावक क्रिया में आती हैं। तो पहला सूत्र है भावक क्रिया। दूसरा सूत्र है क्रिया करें, प्रतिक्रिया न करें। बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रतिक्रिया से मुक्त होना। मुझे तो यह लगता है कि साधु हो, साध्वी हो, चाहे धार्मिक आदमी हो, मैं बहुत कम यह देखता हूं कि साधु साध्वियां भी और धार्मिक पुरुष भी प्रतिक्रिया से मुक्त होकर जीते। हर बात में प्रतिक्रिया। राजा सैनिक जा रहा था, भगवान महावीर को वंदना करने के लिए, और आगे आगे लोग बहुत जा रहे थे। एक आदमी ने देखा कि मुनि ध्यान कर खड़े हैं पेड़ के नीचे। बहुत सुंदर ध्यान की मुद्रा, गहरी तन्मयता लग रही थी। देखा और सब अब चिंतन इतना विभिन्न होता है कि हम चिंतन के सहारे बह जाए तो फिर अपना तो कोई अस्तित्व रहता ही नहीं। एक आदमी था, मुंह फट बोला, ऐसा ध्यान कर खड़ा है, क्या हुआ पता ही नहीं। छोटे बच्चे को राज्य सौंप आया, मुनि बन गया,
ध्यान कर खड़ा है, पर इसको क्या पता कि उसके राज्य पर तो आज शत्रु आक्रमण कर रहे हैं, बेचारा मुसीबत में फंसा हुआ है और यह ढोंग लगा रहा है, ध्यान की मुद्रा में खड़ा है। बस सारी धारा बदल गई, तन्मयता चली गई, बह गई, तिनके की भांति पानी में बह गई तन्मयता। प्रतिक्रिया का स्विच ऑन हो गया और जो ध्यान की धारा थी, अब तो धारा यह हो गई, मेरे राज्य पर आक्रमण किया है, अभी जाता हूं, निपटता हूं, देखता हूं कि कैसे वह जीतेगा, उसकी दुर्गति करूंगा। बस सारा युद्ध शुरू हो गया। शांति थी और वह शांति का स्थान सारा युद्ध ने ले लिया, उन्माद ने ले लिया, पागलपन ने ले लिया। भयंकर युद्ध चलने लगा। क्यों हुआ ये? कि प्रतिक्रिया, हमारे मन में प्रतिक्रिया का मैल अभी धुला नहीं। सबसे ज्यादा दो बातें प्रतिक्रिया की निमित्त बनती हैं, एक शब्द और एक रूप। ये सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया पैदा करने वाली है हमारे सामने। एक शब्द, दूसरा रूप। एक शब्द कान में आकर पड़ता है, आदमी तिलमिला उठता है, सब भूल जाता है। साधु हूं इस बात को भी भूल जाता है, साध्वी हूं इस बात को भी भूल जाता है, श्रावक हूं, धार्मिक हूं इस बात को भूल जाता है और बिल्कुल प्रतिक्रिया में बह जाता है। बहुत कठिन बात है। और जबकि धार्मिक का जीवन प्रतिक्रिया मुक्ति से ही शुरू होता है, धर्म की आराधना का पहला बिंदु है प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने का अभ्यास करना। किंतु लगता है कि शायद ये बात पहुंच नहीं पाती धार्मिक जगत तक। बहुत हम इतने प्रभावित हो जाते हैं और इस प्रकार तत्काल प्रतिक्रिया हो जाती है, हुआ या नहीं हुआ, सच्चाई है या नहीं, इसका भी कोई पता नहीं। किसी ने कुछ आकर कह दिया कि तुम्हारे बारे में तो यह कहा था उसने, बस इतना कहने की जरूरत है। फिर कोई विवेक की जरूरत नहीं, भी कहा या नहीं कहा, किस संदर्भ में क्या कहा, कोई सोचने की जरूरत नहीं, तत्काल आग बबूला हो गया। तो एक राजनेता के लिए तो यह ठीक बात है, एक सत्ताधीश और धनाधीश के लिए तो बिल्कुल ठीक बात है कि वह इतना प्रभावित हो जाए। किसी ने राजनेता से कहा कि वह तो तुम्हारी बहुत कटु आलोचना कर रहा था। ऐसी बात है, देखो आने दो, चुनाव में जीतता हूं और साले को नरक में न भेज दूं तो मेरा नाम ही क्या है। किसी दूसरे ने आकर कह दिया भाई वह तो अमुक आदमी तो तुम्हारा बड़ा समर्थक हो गया, बड़ा प्रशंसक है। वही व्यक्ति बड़ा प्रशंसक है, तो यह बात है, मेरा समर्थक है, प्रशंसक है, तो चुनाव जीतने दो, उसे मंत्री न बना दूं तो फिर मेरा नाम ही क्या। तो दूसरा आदमी खड़ा था, उसने कहा रे 2 मिनट पहले तो नरक में भेज रहे थे और 2 मिनट के बाद इस स्वर्ग में भेजने लग गए, तो इसमें क्या है, सारी दुनिया बदलती है, तो मैं कौन सा आदमी है जो नहीं बदलू। राजनीतिक आदमी के लिए तो ठीक बात है कि वह तत्काल गर्म भी हो जाए और तत्काल हिमालय पर भी पहुंच जाए, किंतु एक धार्मिक आदमी भी इस प्रकार एक शब्द सुनकर तत्काल इतना बदल जाए, इतना प्रतिक्रिया में चला जाए, तो मुझे लगता है कि धर्म कहां स्पर्श करता है यह समझ में भी नहीं आता। किंतु चल रहा है ऐसा ही कुछ, इतना प्रतिक्रिया का जीवन चल रहा है। तो शब्द की प्रतिक्रिया और इसी प्रकार रूप की प्रतिक्रिया, एक चीज सामने आती है, आदमी मुक्त हो उठता है, अपने आपे को भी खो बैठता है,
और कुछ भान ही नहीं रहता। कोई खराब चीज सामने आती है तो घृणा से भर जाता। तो ये प्रतिक्रिया का जो जीवन है, इसका अर्थ मैं मानता हूं कि अपने स्वतंत्र अस्तित्व को नकारना और दूसरे के हाथ का खिलौना बनना। जब तक हम ये खिलौना बनने का जीवन समाप्त नहीं करें, जब तक मदारी के बंदर की भांति हम दूसरों के इशारों पर ही नाचते जाएं, तब तक ध्यान की बात तो दूर है, धार्मिक का भी शायद पहला बिंदु जीवन में नहीं आता। तो बहुत गहरे में हम देखें कि यदि हमें अपने स्वतंत्र अस्तित्व का विकास करना है, अपनी स्वतंत्र चेतना का विकास करना है, तो दूसरों के हाथों का खिलौना न बने, कठपुतली न बने, अपने अस्तित्व पर हम जिए। देखिए कि कुछ विचित्र घटनाएं होती हैं। अभी समाचार पत्रों में 2-4 दिन पहले ही पढ़ा कि भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक वैज्ञानिक ने आत्महत्या कर और अपने मित्र के लिए कर। जिस युवती से वह प्रेम करता था, उसी युवती से उसका मित्र प्रेम करता था। और जब उसको पता लग गया कि मैं जिस युवती से प्रेम करता हूं उससे मेरा मित्र भी करता है, तो उसने अपने पत्र में लिखा कि मैं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं कि मैं अपने मित्र के कार्य में बीच में बाधक बनना नहीं चाहता। इतनी सी छोटी बात आत्महत्या का निमित्त बन गई। तो कहां बुद्धि काम आती है, कहां विज्ञान काम आता है, कोई नहीं बचाता। जब अपना संयम नहीं होता तो न विज्ञान बचाता, न बुद्धि बचाती, न कोई चिंतन बचाता, न साहित्य बचाता, कोई भी नहीं बचाता। किंतु अगर धर्म का थोड़ा सा भी अंश हो तो वह बचा सकता है, साधना थोड़ी सी हो तो बचा सकती है। अन्यथा इतने पढ़े लिखे लोग एक थोड़ा सा पद का इधर उधर हो जाता है, आत्महत्या कर लेते हैं। पूषा इंस्टीट्यूट के कई वैज्ञानिकों आत्महत्याएं कर ली इस आधार पर कि उनकी पदोन्नति होनी थी, प्रमोशन होना था, दूसरे का हो गया और आत्महत्या कर। तो ये लगता है कि आदमी इतना प्रतिक्रिया का जीवन जीता है, और सबसे खतरनाक है यह प्रतिक्रिया। ये तो आपके हाथ में है कि आप जब किसी को चाहो तो उसे दुखी बना दो, आपके हाथ में है। इतने लोग बैठे हैं, अगर किसी को भी दुखी बनाना हो तो चुन लो, 2-4 अप्रिय बातें कान में धीमे से कह जाओ, बस हो गया काम आपका। बहुत सीधा हो जाता है। वह है तो एक कहानी, किंतु तत्व बहुत बड़ा है कि लंबी कहानी बहुत थोड़े में बता दूं। बादशाह ने पूछा था कि सबसे मीठा क्या होता, तो अलग अलग उत्तर मिले, पर संतोष नहीं हुआ। बीरबल बोला ही नहीं, चुपचाप रहा। आखिर जब तक बीरबल ने बोले तो बादशाह को भी संतोष नहीं होता था। तो कहा भी तुम भी कहो सबसे मीठा क्या होता है। किसी ने चीनी को बताया, किसी ने गुड़ को बताया, किसी ने शहद को बताया, किसी ने कुछ बताया। बीरबल तो उटपटांग बोलने वाला था, उसने कहा सबसे मीठी जीभ होती, जवान होती है। लोगों ने कहा यह भी कोई उत्तर है, जीभ भला जिसमें थूक होता है, मीठी कहां से होती है? कड़वी तो हो जाती है कभी कभी, पित्त का प्रकोप होता है तो कड़वी तो होती है, फिर मीठी कहां होती है? बात समझ में नहीं आई। बादशाह ने कहा भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। उसने कहा समझाऊंगा, अवसर आने पर समझाऊंगा। तो एक दिन कुछ दिनों के बाद कहा कि बेगम साहिबा को मेरे घर भोजन के लिए निमंत्रित करता हूं, आप कृपया भेजें। बादशाह ने कहा ले जाओ। गई,
खूब बढ़िया भोजन कराया, इतना आतिथ्य किया, इतना स्वागत किया, इतना स्वागत किया कि सब हैरान। और बेगम ने सोचा कि बादशाह के घर में हूं पर इतना बढ़िया भोजन खाने को नहीं मिला आज तक, और इतना स्नेह, इतना स्वागत, बहुत प्रसन्न हुई। जब जाने लगी, उठकर जाती है, बीरबल जोर से बोलता है नौकर को कि स्थान को साफ करना, तुर्कनी ने भोजन किया है, स्थान को बहुत साफ धोना। बस सब कुछ जहर हो गए, प्रसन्नता धुल गई, सारी साफ हो गई। और गई, बड़ी क्रुद्ध, बादशाह को पता चला क्रोध का। पूछा क्या हुआ, क्या भोजन नहीं कराया? ठीक, बहुत अच्छा कराया, तो क्या हुआ? ऐसा कहा। बादशाह भी क्रुद्ध हो गया, सुनते ही क्रुद्ध हो गया, पारा चढ़ गया एकदम। आया बीरबल, आया तो आंखें तनी हुई, भ्रिकुटी तनी हुई। बादशाह जानता तो था ही होगा, क्यों ये तो होने वाला है, ये तो चाहे जब किसी को देख लो, बोले जब चाहो तब किसी को भी चुन लो, कोई अपवाद नहीं मिलेगा, होने वाला है। हुआ, कुछ देर हुई और बीरबल ने बात शुरू की, तो बादशाह तो सामने ही नहीं देखता है। आखिर अनुनय किया, विनय किया, राजी किया, तब बादशाह थोड़ा सा पसीजा और बोला कि तुमने ऐसा व्यवहार किया, इसलिए ले गया। उसने कहा हुजूर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आप पूछिए, भोजन नहीं कराया? अरे भोजन तो बहुत बढ़िया कराया, और क्या नहीं किया? तूने क्या कहा? तूने क्या कहा जब उठ लगी तब? यह कहा नहीं तूने? मैंने कहा। और क्या होता है फिर? उसने कहा जीभ में क्या है, थूक है, इसमें क्या है? हुजूर मैंने तो, आपने चाहा था कि तुम इस बात को प्रमाणित करो, तो मैंने प्रमाण दे दिया, बस इसीलिए मैंने किया और कुछ नहीं। तो सब कुछ ये जीव के द्वारा होता है, इतनी भारी प्रतिक्रिया हो जाती है। अगर एक इस बात से हम मुक्त हो जाए, प्रतिक्रिया से, तो शायद मेरा अनुमान है कि हमारे जीवन के 50% दुख तो अपने आप कम हो जाए। सारे परिवारों में, सामूहिक जीवन में, सामाजिक जीवन में ज्यादा दुख होते हैं, वे यथार्थ के नहीं होते, किंतु इस प्रतिक्रिया के दुख होते हैं। भाई भाई में, बहन बहन में, बहन भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, यही तो सारे दुख होते हैं कि उसने मुझे यह कह दिया, उसने मुझे यह कह दिया। बस वे शब्दों के दुख ही प्रतिक्रिया पैदा करते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि एक बार कोई घटना हो गई तो फिर जीवन भर भी गांठ खुलती नहीं। ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ तो निकाल भी देते हैं, पर कुछ तो बिल्कुल गांठ को ऐसा बांध लेते हैं, निकलती नहीं, और वह गांठ अंतःशल्य की तरह, कैंसर की तरह हमेशा उसको दुख देती रहती। तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि हम क्रिया करें, प्रतिक्रिया न करें। शिविर में आए, अब जरूरी है कि बात मौन का अभ्यास कर। दो भाई बात कर रहे हैं, किसी ने कह दिया भैया बात मत करो, अभी साधना करनी है, बस तुम कौन कहने वाले, तुम अपना काम करो। यहीं से काम शुरू हो जाता है। एक बात का अभ्यास करना कि हम क्रिया करें, अपना काम करें, किंतु दूसरा क्या कहता है उसे बिल्कुल अस्वीकार करें, जैसे सुने ही नहीं। अगर ये थोड़ा सा भी अभ्यास होता है तो मैं मानता हूं कि आप अपने जीवन में एक स्वर्गीय सुख का द्वार खोल लेते हैं, प्रवेश द्वार खुल जाता है, और फिर एक नए सुख का अनुभव होने लगता है कि और झंझट में नहीं जाता, बस मैं अपना काम करता हूं। इतने में हजारों दुख बच जाते हैं अपने आप।
तो ध्यान के लिए बहुत जरूरी है कि हम उल्टी दिशा का चुनाव करें, प्रति स्रोत का चुनाव करें। एक होता है अनुस्रोत में चलना, एक होता है प्रति स्रोत में चलना। सारा संसार स्रोत में तो चलता ही है, प्रवाह पाती है, प्रवाह के पीछे चलता है। यह है प्रवाह के विपरीत चलना। कोई अप्रिय शब्द कहे, गुस्सा आए, यह प्रवाह स्वाभाविक। कोई प्रशंसा करे और मन एकदम फूल जाए, यह प्रवाह है, अनुस्रोत है, बहुत स्वाभाविक है। किंतु अप्रिय शब्द कहने पर भी प्रतिक्रिया न हो, यानी गुस्सा न आए, और प्रिय शब्द सुनने पर भी प्रतिक्रिया न हो, आदमी फूल न जाए, यह है प्रतिस्रोत गमन। भगवान महावीर ने कहा, साधक वह होता है अणुसोय पट्ठिये बहुजनम परिसोय लब्ध लक्षेण परिसोय मेव अप्पा दायको होऊ कामेण। जो कुछ होना चाहता है, यानी बदलना चाहता है, होना चाहता है, जैसा है वैसा रहना नहीं चाहता। एक आदमी तो भाई जो है बस ठीक है, बैठे संतोष मान लेते। एक आदमी संतोष नहीं करता, वह कुछ और बदलना चाहता है, नया होना चाहता है। उसके लिए सबसे जरूरी बात है प्रतिस्रोत में चलने का अभ्यास। तो यह प्रतिस्रोत में चलने का अभ्यास है प्रतिक्रिया से मुक्त होना। मैं मानता हूं कि प्रतिक्रिया स्वाभाविक है और क्रिया करना अस्वाभाविक है, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। इसलिए इस सूत्र का विशेष जागरूकता से पालन करें तो ध्यान सधेगा, और फिर वह ध्यान केवल 1 घंटा का ध्यान नहीं होगा, समूचा काया पलट हो जाएगा, जीवन की दिशा ही सारी बदल जाएगी। तीसरा सूत्र है मैत्री। जब प्रतिक्रिया की बात छूटती है तो अपने आप मैत्री का विकास शुरू हो जाएगा। शत्रुता प्रतिक्रिया के कारण ज्यादा होती है, क्योंकि हमें अपने अस्तित्व का भान नहीं होता, तब किसी को भी शत्रु बना लेते हैं। और जब प्रतिक्रिया से मुक्त होते हैं तो फिर चाहे जैसी स्थिति हो, अपने भीतर से मैत्री का प्रवाह फूटने लग जाएगा। वह फिर हर किसी को मित्रता की दृष्टि से देखेगा, उसे कोई शत्रु बुरा दिखाई भी नहीं देगा, सब मित्र ही मित्र चारों तरफ में। सर्व आशा मग मित्र तो लिख दोगे। केवल 100 ग्राम चावल पर रहे होंगे। 100 ग्राम चावल 10 दिन बराबर। और उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि डॉक्टर हूं पर इतना स्वस्थ मैं कभी नहीं। खाना क्या, 100 ग्राम चावल कितने होते हैं, और वे भी कच्चे, पके हुए नहीं। लोग तो कहते हैं कि कच्चा चावल चला गया, पेट में दर्द हो गया। उन्होंने तो पक्के खाए ही नहीं, सारे कच्चे ही कच्चे खाए 10 दिन तक बराबर। कोरा पानी पिया। एक प्रयोग था, शिविर में बहुत सारी बीमारियां कटती हैं। उनका कारण क्या है? कोई जादू नहीं है। आहार का संयम, प्रसन्नता, आसन और ध्यान, ये सारी बीमारियों को काटते हैं। शरीर की बीमारियों को काटते हैं, मन की बीमारियों को काटते हैं, और कसाय की बीमारियों को काटते हैं। मूल जड़ है जो बीमारी होने की कसाय, उसको काटते हैं तो वे बीमारियां अपने आप कटने लग जाती हैं। तो ये आहार के भी प्रयोग करें, कभी आयम्बिल, कभी एकासन, कभी रसवर्जन, कभी कुछ, और देखें कि खा खा कर तो आपने बहुत मजा लिया है, पर न खाने में, कम खाने में क्या मजा आई है भी तो कभी देखें। इसको भी देखकर अनुभव तो करें, क्योंकि ध्यान करने वाले के लिए उपवास बहुत जरूरी होता है। उपवास से मतलब पूरा उपवास करे यही नहीं, अनशन, ऊनोदरी, वृत्ति का संक्षेप और रस परित्याग, ये सारे बहुत आवश्यक होते हैं। ये उसकी सामग्री है और शुद्ध होना जरूरी है। तो
ये मित आहार का प्रयोग करें। ऐसा कभी न हो आज तो थोड़ा मिला, शाम को तो थोड़ा मिला, तो भोजन में ही अगर ध्यान अटक गया तो ध्यान की बात तो फिर लटक गई, बीच में छूट गई। ये तो नहीं होना चाहिए। इसका थोड़ा अभ्यास करें। आचार्य कुंद कुंद ने एक बात कही थी कि जो आदमी आहार, नींद और आसन इन तीनों की विजय नहीं करता वह कैसा धार्मिक होगा? धार्मिक होगा ही कैसे? आहार का संयम नहीं, नींद का संयम नहीं और आसन की विजय नहीं, एक आसन पर न बैठ सके, वह धार्मिक कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आहार विजय, निद्रा विजय और आसन विजय। तो इस पर बहुत गहरे से ध्यान दें। पांचवा है मित भाषण या मौन। 10 दिन की अवधि में अगर कर सकें कोई व्यक्ति तो प्रयोग करें कि पूरा मौन रखेंगे 10 दिन। सबसे पहला विकल्प तो यह है कि 10 दिन पूर्ण मौन, किसी से भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोलेंगे, पूरा मौन। अच्छा, अगर यह संभव न लगे, बड़ा कठिन होता है, आप ये मत मानिए मौन, और उसमें कुछ सूक्ष्म पर्याय भी स्पष्ट हुई। जो अज्ञात था ऐसा हो सकता है, या अपने भीतर भी इतना कुछ है, वह कुछ स्पष्ट हुआ। हम इस नियम को न भूलें कि